वो दौर जब शंकर जैक्सन का पीक था। शंकर जैक्सन लगातार सुपर डुपर हिट संगीत दे रहे थे, सुपर हिट गाने बना रहे थे। ऐसे वक्त में कोई शंकर जैक्सन के गीत को कह दे यार ये तो अश्लील है, इसको फिल्म से बाहर करो, तो बात तो बढ़ेगी साहब। एक ऐसी गीत का किस्सा है शंकर जैक्सन साहब के, जो गीत आज भी नायाब है। इतिहास रचा इस गीत ने। मगर एक दौर में, एक वक्त में इसी गीत को एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने कह दिया था यार ये गीत तो अश्लील है, इसको फिल्म से बाहर कराओ। बहुत कोशिशें हुई इस गीत को फिल्म से बाहर कराने की, मगर ये गीत फिर भी फिल्म के अंदर रहा शंकर जैक्सन साहब के दम पर। कौन सा ये गीत था, कौन ये एक्ट्रेस थी जो इस गीत को फिल्म से बाहर कराना चाहती थी, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात है 60 के दशक की, 65 के बाद की बात होगी जब शंकर जैक्सन साहब का पीक था। हालांकि इसी दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब भी हिट म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे, मगर शंकर जैक्सन अपना काम किए जा रहे थे। लगातार उनको फिल्में मिल रही थी, फिल्मों का संगीत उनका नायाब होता था, लोगों के सर चढ़ के बोलता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उंगली उठाने की कि शंकर जैक्सन ने यार ऐसा संगीत दे दिया है, वैसा गीत बना दिया है। ऐसी बातें करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो शंकर जैक्सन साहब एक बहुत बड़ी फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे और ये फिल्म आई थी 68 पे। तो जब शंकर जैक्सन ने इसके लिए एक नायाब गीत बनाया, इसको कहेंगे उस दौर का एक आइटम सॉन्ग, जिसको कहेंगे वैसे ही कुछ ये गीत था। बहुत अच्छे से शंकर जैक्सन ने इस गीत को कंपोज किया, रिकॉर्ड किया और इसको आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया था शंकर जैक्सन के लिए। कहा तो ये भी जाता है शंकर जैक्सन ने इस गीत के लिए पहले कॉन्टेक्ट किया था लता मंगेशकर जी ने, मगर लता मंगेशकर जी को भी लगा ये गीत शायद कुछ ऐसी है यार, थोड़ा सा आइटम नंबर है, थोड़े से इसके लिरिक्स ऐसी हैं। लता मंगेशकर ने ये गीत गाने से इनकार कर दिया। बाद में फिर शंकर जैक्सन साहब ने इस गीत को आशा भोसले जी से गवाया। आशा भोसले जी ने बखूबी अपने अंदाज में जिस तरीके से इस गीत को गाया वो भी नायाब था। तो खैर साहब, गीत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे आत्माराम। उन्होंने इस गीत को शूट किया, अच्छे ढंग से इसको शूट किया। जिस तरह से गीत रिकॉर्ड हुआ था उसी तरीके से इस गीत की शूटिंग हुई और इस गीत को पिक्चराइज किया गया एक लेजेंड एक्ट्रेस पे। ये गीत पूरी अच्छी तरीके से शूट हो गया, ख़त्म हो गया ये गीत। अब ये गीत फिल्म में आना बाकी रह गया था। तो खैर साहब, जब ये गीत पूरा शूट हो गया, अच्छी तरीके से शूट हुआ, उस हीरोइन के ऊपर अच्छी तरीके से पिक्चराइज हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ इस गीत के साथ। मगर कुछ दिन बाद होता क्या है, जिस एक्ट्रेस पे ये गीत पिक्चराइज हुआ था उस एक्ट्रेस ने फिर बुलाया इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर आत्माराम को कि आप मुझसे मिलिए। जब प्रोड्यूसर आत्माराम मिले उस एक्ट्रेस से, तो इस एक्ट्रेस को ना जाने क्या लगा, इस गीत में कुछ अश्लीलता नज़र आई। इस एक्ट्रेस ने कहा आत्माराम से, प्रोड्यूसर से, कि आप एक काम कीजिए, इस गीत को फिल्म से बाहर करो, ये गीत मेरी इमेज पर सूट नहीं करता, अगर ये गीत फिल्म के अंदर आ जाएगा तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, ऐसा एक्ट्रेस ने कहा। अब गीत देखिए पूरा शूट हो चुका था, या तो शूटिंग से पहले ये बातें होती, काफ़ी बजट इस गाने में लग गया था, मगर प्रोड्यूसर हीरोइन का कद इतना बड़ा था, मना नहीं कर सके। तो एक्ट्रेस ने कहा आप शंकर जैक्सन से बात कीजिए कि इस गीत के बदले या तो कोई और गीत बना लीजिए, फिर उसको शूट कर लेंगे, मगर इस गीत को फिल्म के अंदर मत रहने दीजिए, कोई और गीत शंकर जैक्सन बना देंगे, आप उनसे बात कीजिए। अब ये प्रोड्यूसर साहब आत्माराम साहब पहुँचे शंकर जैक्सन साहब के पास। उन्होंने सारी दुविधा अपनी बताई शंकर जैक्सन को, कैसे ये लेजेंड एक्ट्रेस इस गीत के लिए मना कर रही है कि ये गीत फिल्म में नहीं रहना चाहिए। तो शंकर जैक्सन को भी बहुत अजीब लगा। शंकर जैक्सन को विश्वास था, गीत उनका था, उनको पता था ये गीत कहाँ तक जाएगा। उनको लगा अगर इसके बदले दूसरा गीत बनेगा तो वो बातचीत नहीं बन पाएगी। शंकर जैक्सन ने समझाया डायरेक्टर प्रोड्यूसर आत्माराम को, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत प्यारा गीत है, इसको आप फिल्म से बाहर मत रखो, बाहर मत करो। अब देखिए जो आत्माराम जी थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो हीरोइनी की तरफ थे, वो हीरोइन की बात मान रहे थे, एक्ट्रेस की बात मान रहे थे। वो कह रहा था नहीं नहीं शंकर जैक्सन साहब आप एक काम कीजिए, इस गीत के बदले कोई दूसरा गीत बना दीजिए। अब ये बात शंकर जैक्सन साहब को अजीब लगी। उन्होंने कहा प्रोड्यूसर से, देखो ऐसा नहीं होता, हम एक काम करते हैं,
अगर ये गीत फ्लॉप रहा तो हम इसकी पेमेंट आपको वापस कर देंगे। अगर आप फिर भी चाहते हो कि ये गीत फिल्म से बाहर हो तो आप एक काम कीजिए, किसी और को म्यूजिक डायरेक्टर लीजिए। यहाँ पर शंकर जैक्सन ने सख्ती दिखाई। शंकर जैक्सन साहब का कहना था अगर ये गीत फिल्म में नहीं रहता है तो आप किसी और को म्यूजिक डायरेक्टर रख लीजिए, हम इस फिल्म का संगीत नहीं दे सकते। और शंकर जैक्सन ये भी आश्वासन दे रहे थे गीत फ्लॉप होता है तो सारी पेमेंट वापस कर देंगे। मगर प्रोड्यूसर को लग गया यार, शंकर जैक्सन ने जो सख्ती दिखाई कि अगर गीत को फिल्म से बाहर करेंगे तो किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को ले लीजिए। उनको लगा ये बात ठीक नहीं है। शंकर जैक्सन साहब का भी कद बहुत बड़ा था। अब ये जो आत्माराम जी थे प्रोड्यूसर, ये पहुँचे एक्ट्रेस के पास। उन्होंने एक्ट्रेस को सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा शंकर जैक्सन मान नहीं रही है, उनका कहना है अगर गीत फ्लॉप होता है तो इसकी सारी पेमेंट वो वापस कर देंगे, और अगर आप फिर भी फिल्म से हटाना चाहते हो इस गीत को तो हम इस फिल्म का संगीत नहीं देंगे, किसी और को म्यूजिक डायरेक्टर रख लीजिए। अब एक्ट्रेस को भी देखिए बात को मानना पड़ा, क्योंकि शंकर जैक्सन के संगीत को नकारना बहुत बड़ी बात थी। एक्ट्रेस को भी लगा अगर शंकर जैक्सन नाराज़ हो गए तो इस फिल्म पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये वो दौर था जब फिल्म के अंदर संगीत के मायने होते थे, संगीत फिल्म की जान होता था। कितने एक्ट्रेस और एक्टर्स को फिल्म के संगीत ने सुपरस्टार बनाया, और इसी एक्ट्रेस पे कई नायाब गीत पहले भी पिक्चराइज हो चुके थे। तो एक्ट्रेस समझ गई अगर शंकर जैक्सन फिल्म छोड़ देते हैं तो बात बड़ी हो जाएगी। एक्ट्रेस को मानना ही पड़ा। इस तरीके से ये गीत शंकर जैक्सन साहब के दम पर फिल्म के अंदर आया। जी हाँ, अब ये गीत कौन सा था? यह गीत था फिल्म शिकार का, जो 1968 में आई थी। और ये नायाब गीत था पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठ। इसकी एक्ट्रेस थी लेजेंड आशा पारिक जी। आशा पारिक बिल्कुल नहीं चाहती थी शूटिंग होने के बाद भी इस गीत की कि ये गीत फिल्म के अंदर रहे। उनको लग रहा था इस गीत के जो लिरिक्स हैं वो कुछ अजीब हैं, आइटम सॉन्ग है ये, इसमें जो वो पिक्चराइज किया उन्होंने थोड़ा उनकी इमेज पे ख़तरा आ सकता है। थोड़ा सा कुछ उनको शब्दों के कारण और कुछ उनको लगा धुन के कारण या सिचुएशन के कारण उनको लगा अगर ये गीत उन पर पिक्चराइज होकर फिल्म पर आ जाता है तो शायद उनकी इमेज को ठेस पहुंचेगी। ये उस दौर की बात है दोस्तों। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। लिरिक्स बहुत आसान से लिरिक्स हैं, क्या गंदगी है इसमें। मगर उस दौर में ज़रा सी बात भी अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, शब्द इधर उधर हो जाए तो अश्लील मान लिया जाता था। इतने साफ गोई इस गीत में होने के बाद भी एक्ट्रेस को लगा ये गीत अश्लील है। आज के दौर की बात करें तो पता नहीं क्या क्या होता है, मगर उस दौर में आप देखिए ज़रा सी बात को अश्लील कह दिया जाता था। ज़रा सा अगर आइटम नंबर जुड़ गया किसी सॉन्ग के पीछे तो वहाँ पर आप समझ लीजिए उस दौर में अश्लील उसको मान लिया जाता था। तो ऐसा वो दौर था। खैर साहब, शंकर जैक्सन साहब के दम पर ये गीत फिल्म के अंदर आया, और जब ये गीत फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई। शिकार में और भी अच्छे गाने बनाए थे शंकर जैक्सन ने, मगर इस गीत की बात ही कुछ और है। इस गीत ने इतिहास रचा। आज भी ये गीत नायाब है, इस गीत का कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।